आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है बबलू दास और मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, कंटिन्यूस फंक्शन से मान के चलिए 2 मार्क्स, कम से कम 2 मार्क्स के तो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, और कुछ टाइप के होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि एक फंक्शन दिया जाएगा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस, आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, इसी तरह क्वेश्चन। तो ये देखो, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर when when x लेस देन इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 से कम या छोटा होगा व इक्वल होगा तब एफ एक्स की वैल्यू होगा के स्क्वायर, और जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, 3 4 5 का कुछ भी वैल्यू, तब एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी। अब बोला गया ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तो हम लोगों को प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं, हम लोगों को फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स मीन दिस इक्वल्स टू, ये इक्वल होते हैं। अब जैसे ये तीनों इक्वल होंगे तो यहाँ से हम इसी को यूज करके हम लोग आराम से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अगर इन दोनों को ही देखो तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 माइनस, मतलब क्या होता है x की वैल्यू 2 से छोटा। जब x की वैल्यू 2 से छोटा है, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 से छोटा है, 2 से छोटा है देखो, तब x की वैल्यू क्या है के स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब एफ एक्स की वैल्यू x से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, और 2 प्लस मतलब क्या है 2 से ज़्यादा। सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये हम लोग का हो जाएगा 3। नाउ अगर हम लोग अभी देखें, 2 माइनस मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू 2 है, और हम लोगों को पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो आराम से हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, ये होगा k इंटू 2 स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा 3। सो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये हो गया k की वैल्यू। क्लियर, इतना आसान है ना। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसी तरह, और आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल इसी तरह करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर देखोगे कि ये दिया गया एफ एक्स इज ए फंक्शन, जब x की वैल्यू π/2 है तब एफ एक्स की वैल्यू है 3, और बाकी हर जगह एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये k cos x अपॉन π-2x। तो ये भी फंक्शन जो दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2, और हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात रूल वही है, रूल तो वही है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो लिमिट लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ π/2, ये होगा। अब देखो π/2 माइन मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा, और π/2 प्लस मतलब क्या है π/2 से थोड़ा सा बड़ा। अब देखो x की वैल्यू चाहे π/2 से छोटा हो चाहे π/2 से बड़ा हो, हर किसी, अगर π/2 में एफ एक्स की वैल्यू 3 है और बाकी हर जगह एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसका मतलब x की वैल्यू जब π/2 माइनस होगा
तब भी एफ एक्स की वैल्यू यही होगा, और जब पाई बाई टू प्लस होगा तब भी एफ एक्स की वैल्यू यही होगा। इसका मतलब दोनों जगह, ये दोनों जगह तो वैल्यू सेम आएगी ना, तो दोनों को हम लोग अलग अलग बार बार क्यों लिखें? तो दोनों में से कोई एक लिखो, या तो और एक तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इस तरह केस आते हैं कि दोनों जगह सेम ही होता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू, क्योंकि दोनों जगह सेम आएगा। अगर आपको मन हो रहा है पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू माइनस लिख सकते हो, पाई बाई टू प्लस लिख सकते हो, पाई बाई टू, जो भी लिखोगे वही होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई जब x टेंस टू पाई बाई टू होगा तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, मतलब x की वैल्यू जो पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, पाई बाई टू तो नहीं है ना, पाई बाई टू की तरफ, पाई बाई टू तो नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये वैल्यू लेंगे कि cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, 3 होगी। अब देखो, अब हम लोग अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला ये है, लिमिट y टेंस टू 0 sin y अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह x लिखोगे तब भी होगा, y की जगह h लिखोगे तब भी होगा, कुछ भी लिखोगे तब भी होगा, ठीक है। बस मैटर ये करता है कि ऊपर साइन y बाई वन, मतलब यहाँ भी y तो यहाँ भी y, मतलब साइन y बाई y होना चाहिए, और ये जो वेरिएबल है ये टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 2y होगा तो यहाँ पर भी 2y होना चाहिए, यहाँ पर 3y होगा यहाँ पर भी 3y होना चाहिए, यहाँ पर भी जो है वहाँ पर नीचे भी वही होना चाहिए, और जो वेरिएबल होगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू हम लोग को क्या पता है, 1। तो यही वैल्यू अगर हम लोग उसको यूज करें तो हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, अब के बाहर चला गया, कॉसेस को हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे जो देखो पाई माइनस टू एक्स है, तो इसको हम लोग क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। और अगले ही लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले जाएंगे, तो जैसे बाहर 2 ले जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया, ऊपर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे भी पाई बाई टू माइनस एक्स, हम लोग वही बोले थे ना, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अब ये देखना है कि ये टेंस टू 0 हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अगर x टेंस टू पाई बाई टू होगा, अगर x टेंस टू पाई बाई टू होगा, मतलब x की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, इसका मतलब x और पाई बाई टू के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। और हम लोग दोनों तरफ पाई बाई टू माइनस कर देंगे, अगर दोनों तरफ ऐसे करें पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस एक्स टेंस टू 0, सो पाई बाई टू माइनस एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सो पाई बाई टू माइनस एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, यहाँ से हम लोगों को ये मिला k बाई टू, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 6। तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूस दिए जाएंगे एट सम पॉइंट, और हम लोग के यूज करके k की वैल्यू फाइंड करना।
तो इसी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं के की वैल्यू फाइंड करने की। ठीक, क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, और हम लोगों को इस फंक्शन से यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड, इससे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, ये हर पॉइंट में कंटिन्यूअस है। ये दिया गया क्या, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब हर एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है। अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट को देखें, यहाँ पर जो कंडीशन दिए गए हैं इस कंडीशन को देखें, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, कौन से पॉइंट पे नहीं हो सकता है? देखो भाई, x की वैल्यू अगर 2 से कम होगा तो सारे पॉइंट में कहीं भी हर जगह फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, तो कहीं पे ब्रेक होने की चांस है ही नहीं, है कि ना? जैसे जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो हर जगह फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो वहाँ ब्रेक होने की चांस है ही नहीं। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 से कम होगा तो फंक्शन कहीं पे मतलब ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। इसी तरह अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा, मतलब 11, 12, 13, 14 कुछ भी होगा, हर जगह वैल्यू क्या है, 21 है, तो यहाँ भी इसके बाद भी फंक्शन मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूअस होने की चांस तो है ही नहीं। इसका मतलब इसके बीच में कुछ होगा, वो कहाँ हो सकता है? अब देखो ब्रेक कहाँ हो रहा है, 2, जब यहाँ देखो जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 5 है, x की वैल्यू जब 2 से बहुत मतलब 2 से बहुत छोटा होगा तो 5 है, 2 से बहुत बड़ा होगा, छोटा पर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये वैल्यू, इसका मतलब 2 पे कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आना चाहे तो 2 पे ही दिक्कत आ सकती है, नहीं तो और किसी जगह पे दिक्कत नहीं हो सकती। इसी तरह अगर 10 पे देखो, अगर x की वैल्यू 10 से बहुत छोटा होगा तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे, अगर x की वैल्यू 10 से बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे। इसका मतलब दिक्कत यहाँ तो या तो 2 में होगा या तो 10 में होगा। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वही दिक्कत हम लोगों को चेक करनी है कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को यूज़ करके हम लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो थोड़ा करके समझते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई 2 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 2 LHL इक्वल्स टू RHL। इसी तरह अगर फंक्शन 10 पॉइंट भी कंटिन्यूअस होगा तो एट x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर भी होगा भाई LHL इज इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 2, क्या होगा LHL, चलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और ये एक हो गया, और यहाँ पर होगा एट x इक्वल्स टू 10, यहाँ पर भी LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट्स मीन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx is equals to limit x tends to 2 plus fx, और इस तरफ क्या करना है, लिमिट x tends to 10 minus fx and limit x tends to 10 plus fx। और यहाँ पर देखो 2 माइनस में हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस में होगा x की वैल्यू जब 2 से कम है, x की वैल्यू जब 2 से कम है, x की वैल्यू जब 2 से कम है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जब 2 से कम है तो होगा हम लोग 5, दैट्स मीन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये हम लोग का 5, यहाँ होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ क्या होगा 2 प्लस मतलब जस्ट 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू जस्ट 2 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ax प्लस b, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ax प्लस b। अब जैसे ही हम लोग लिमिटिंग वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 5 और इस तरफ मिलेगा 2a प्लस बी।
इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो समझ ही रहे हो, अगर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिला, अगर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिला तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिलेंगे। तो कैसे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, जब 10 से कम होगा, जब 10 से जस्ट कम होगा तो कौन से लेंगे, ax प्लस, तो लेंगे ax प्लस b। और जब 10 से ज़्यादा होगा तो कौन से लेंगे, 21। सो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस ये होगा 21। अब जैसे ही ये दोनों वैल्यू रख देंगे हम लोग, 10a प्लस बी इज इक्वल्स 21, तो यहाँ से हम लोगों को और इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही इन दो इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिला 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सॉल्व करने के बाद होगा 8a इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सो 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, दैट्स मीन 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस b, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोगों को मिल गया a और b की वैल्यू। तो हम लोग पर्टिकुलर किए क्या, हम लोग ये किए, देखो एफ एक्स एक फंक्शन जो कि दिया गया है कंटिन्यूअस, एक फंक्शन जो कि दिया गया है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस तो हर पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये 2 में और 10 में कंटिन्यूअस होगा। अब वो हम लोग ये बताएं कि हम लोग 2 और 10 में क्यों चेक कर रहे हैं, 2 और 10 में इसलिए चेक कर रहे हैं कि 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 2 में अलग अलग फंक्शन की वैल्यू दिख रहा है, जैसे दिख रहा है असल में अलग अलग नहीं है। अगर a और b की वैल्यू अगर ये होंगे, अगर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 होगा तो अल्टीमेटली ये अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिखेगा, वो वैल्यू सेम ही आ जाएगी। इसी तरह 10 में भी दिख रहा है कि अलग अलग वैल्यू आ रहा है, लेकिन जैसे ए और बी की वैल्यू हम लोग ये लेंगे तो देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इसी तरह, ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर ए और बी की वैल्यू अगर ये होगा तो ये फंक्शन 2 और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और बाकी किसी पॉइंट पे तो ब्रेक हुआ नहीं, दैट्स मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ओके, इवन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में या तो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आते हैं, तो ज्यादातर 3 मार्क्स के तो आते नहीं तुम लोगों के, तो 2 मार्क्स के इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है आगे, एक फंक्शन है, वो क्या है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। सो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और ये जो फंक्शन है ये हम लोगों को दिखाना है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। मतलब जितने सारे इंटीग्रल पॉइंट्स है, दैट्स मीन इंटीग्रल पॉइंट सेट क्या होता है, जेड, मतलब जेड में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स में भी, सारे नंबर्स में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं होंगे। चलो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बॉक्स एक्स फंक्शन असल में है क्या। ये जो बॉक्स एक्स फंक्शन है ये असल में है क्या, तो बॉक्स एक्स फंक्शन का अगर हम लोग देखें तो बॉक्स एक्स फंक्शन के बारे में देखो क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब इसके नीचे और इसके साथ इक्वल भी हो सकता है, जितने इंटीजर हैं उन सब में जो मैक्सिमम है बॉक्स एक्स की वैल्यू वही होगा। दोबारा बताते हैं क्या है, एक्स के नीचे और इसके साथ इक्वल भी हो सकता है, जितने इंटीजर हैं उन सब में जो मैक्सिमम है वही वैल्यू होगा। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सपोज बॉक्स 5 हम लोगों को फाइंड करना है, तो बॉक्स 5 के नीचे कितने इंटीजर होंगे, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन इन सब में अगर इक्वल भी हो सकता है, बोला गया है इक्वल भी हो सकता है, 5 भी लेना है। नीचे सिर्फ ऐसे नहीं कि 4 स्टार्ट करो, तुम 5 भी ले लेते हो, 5 भी तुम लेना है क्योंकि इक्वल बोला गया है। तो और इंटीजर भी है, सिर्फ इक्वल मतलब इंटीजर भी नहीं है तब ले लो, नहीं है इंटीजर भी होना चाहिए, कोई अगर और होता तो हम लोग वहाँ नहीं लेते। तो इन सब में मैक्सिमम कौन है, 5, दैट्स मीन बॉक्स 5 की वैल्यू है 5।
चलो और एक एग्जांपल मान के चलो 10, अगर बॉक्स 10 के बारे में बोला जाए तो इसके नीचे और इसके साथ इक्वल जितने से इंटीजर वो कौन है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 10, 9, 8 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें मैक्सिमम कौन है, 10। तब तो ये तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, तो हम लोग ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, कोई भी फंक्शन पुट करो उसकी वैल्यू ये होगा, कोई वैल्यू नहीं। अगर इंटीजर पुट करेंगे, इंटीजर का बॉक्स हमेशा वही नंबर होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई इंटीजर मतलब 100 बोल रहे हो, इसका बॉक्स क्या होगा, एकदम आँख मूंद कर हम लोग बोल सकते हैं इसका बॉक्स 100 होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तो मतलब 1.1, इसकी बॉक्स फाइंड करना है। अब 1.1 के नीचे इक्वल 1, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि 1.1 तो इंटीजर है नहीं, तो 1.1 के नीचे जितने सारे इंटीजर है वो कहाँ स्टोर होगा, इस तरह होगा। अगर पूछा जाए इसमें मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर। और मान के चलो हम लोग को और एग्जाम्पल दिया गया 0.99999, ये देखो ऑलमोस्ट 1 के एकदम पास है। अब इसके नीचे जितने सारे इंटीजर हैं वो कहाँ स्टार्ट होगा, भाई 1 के जितने ही पास हो 1 से छोटा तो है, और जितने इंटीजर लेना है इससे छोटा लेना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0, -1, -2 एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम 0, इसकी वैल्यू होगी 0। तो ये तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बॉक्सेस फंक्शन समझ में आ गया है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें क्या दिखाना है, जितने सारे इंटीजर्स हैं सारे पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। और इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सारे पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस दिखाना एक एक करके, ये तो बहुत टफ होगा। तो इसके लिए हम लोग इस तरह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब इस तरह केसेस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी एन arbitrary integer, arbitrary integer, arbitrary ए बी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। तो हम लोग को ये दिखाना है कि इस पॉइंट में फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे 10, 100, 1 लाख कुछ भी ले लो। इसका मतलब एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब किसी भी इंटीजर में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखेंगे, लिमिट। अब किसी भी फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस दिखाना है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें सबसे पहले देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले तो यही चेक करना है कि LHL और RHL इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, यहाँ पर क्या है, जी एक्स। और यहाँ पर RHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जी एक्स। अब देखना है कि इन दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अब जैसे ही देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए माइनस और इसकी वैल्यू क्या होगा बताओ, इसकी भी तो वही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। अब दिमाग में तुम लोगों का एक ही क्वेश्चन है, सर दोनों तो सेम सेम ही जा रहे हैं तो आंसर भी सेम आएगा, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा, अभी देख के पता चलेगा। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, दो फंक्शन अलग अलग है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस बॉक्स एक्स। अभी तक सेम सेम जा रहा है ऑलमोस्ट। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बॉक्स एक्स। अब हम लोग एक काम करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ए। अब एक्स टेंस टू ए माइनस, इस तरफ से जाओगे तो एक्स टेंस टू ए माइनस, इस तरफ से आओगे तो एक्स टेंस टू ए प्लस।
अब a माइनस मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इसकी जो वैल्यू है a से छोटी है, x की जो वैल्यू है यहाँ पर x से छोटी है, और x टेंस टू a प्लस मतलब क्या है, यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है, a से बड़ी है। अब देखो, अब लिमिटिंग x, अब सिर्फ x के बारे में अगर देखो, x टेंस टू a माइनस मतलब a के बहुत करीब, तो हम लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे लिमिटिंग डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं हो रहा है तो आराम से लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, a होगा। भाई x है ना, x की वैल्यू तो a माइनस है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, a होगा माइनस। अब देखो a माइनस के लिए बॉक्स x की वैल्यू क्या होगा। अब बॉक्स x मतलब क्या बोले थे, उसके नीचे जितने सारे इंटीजर है, x की वैल्यू क्या है, a माइनस, अब उसके नीचे जितने सारे इंटीजर है, अब a माइनस मतलब यही कहीं होंगे। अब इसके नीचे जितने सारे इंटीजर है तो कहाँ स्टार्ट होगा, a माइनस वन, भाई a तो नहीं होगा, उसके बाद a माइनस टू, ए माइनस थ्री एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन अगर पूछा जाए इन सब में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जितने इस तरफ बढ़ेंगे फंक्शन नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो जिस इस तरफ जाते जाते सबसे मैक्सिमम कौन होगा, सबसे मैक्सिमम जो होगा वो कौन होगा, ए माइनस वन। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी ए माइनस वन। चलो हम लोग और एक बार बताते हैं। जैसे अगर ये देखोगे, कलर चेंज नहीं हो रहा, चलो, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस अगर देखोगे हम लोग, ठीक है, तो ए माइनस मतलब क्या है, ए से छोटा, लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस मतलब ए से छोटा मतलब यही कहीं होंगे। अब इसके नीचे जितने सारे इंटीजर हैं इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ए माइनस क्योंकि ए इंटीजर है तो ए से अगर बहुत छोटा है वो तो इंटीजर नहीं रहेगा। अब इसके नीचे जितने सारे इंटीजर है कहाँ स्टार्ट होगा, अगर ए के नीचे ए माइनस, इसके नीचे जितने सारे इंटीजर है स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ए माइनस वन, ए माइनस टू, भाई फाइव मान के चलो, फाइव माइनस, तो फाइव माइनस के नीचे जितने से इंटीजर होंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, फाइव तो नहीं है ना, उससे छोटा क्या करोगे, फाइव माइनस वन फोर, उसके बाद करोगे फाइव माइनस टू थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, इसी तरह स्टार्ट होगा ना, एक 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 दो तीन एक एक करके माइनस होगा, तो पहले वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री माइनस होगा, तो पहला नंबर कौन होगा, ए माइनस वन। अब इन सब में मैक्सिमम कौन है, ए माइनस वन, इसका मतलब ए माइनस वन यहाँ पर होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे तो होगा ए माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू वन। तो अभी हम लोग अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ चलो देखते हैं क्या वैल्यू हो सकती है। सो इस तरफ अगर हम लोग देखें तो देखिए इस तरह क्या वैल्यू हो सकती है। तो लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस, अगर यहाँ पर नंबर ये नंबर लाइन थोड़ा देखने में से, चलो हम लोग काउंट रखो यही, चलो नीचे करते हैं, हाँ। सो लिमिट ये हो गया, और एक्सटेंस टू ए प्लस मतलब हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ तो हो गया ए माइनस वन, ए माइनस टू। अब देखो ए प्लस एक्स, अब लिमिटिंग वैल्यू तो वही होगा एक्स के लिए, भाई एक्स एक्स मतलब एक्स ना, तो एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, ए होगा। ए प्लस मतलब बहुत इस करीब है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो ए, ऑलमोस्ट ए और ए प्लस के बीच में जो वैल्यू है वो तो ना के बराबर है, तो हम लोग ए लिख देंगे माइनस। अब ए प्लस देखो, ए प्लस मतलब क्या होता है, ए प्लस मतलब यही कहीं, अब ए प्लस के नीचे इस तरह जितने सारे इंटीजर है तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए, इसका मतलब ए प्लस के नीचे जितने सारे इंटीजर स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, ए माइनस वन, ए प्लस तो यहीं की है, ए माइनस यहीं था, और ए प्लस यहीं है, यहीं कहीं है ए प्लस, तो इसके लिए जितने सारे इंटीजर तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए माइनस वन, ए माइनस टू, तो इन सब में मैक्सिमम कौन है, ए, सो दिस इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जगह अलग अलग आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये मिल गया, दोनों जगह अलग अलग आ गया। अगर दोनों जगह अलग अलग आ जाएगा, आ गया तो तुरंत हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दैट्स मीन जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए।
as we have taken a as arbitrary point, arbitrary integer, as we have taken a as arbitrary integer, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? so therefore gx is discontinuous or not continuous, एक ही बात है, discontinuous at every integer, ठीक है, ओके। तो चलो इसी से इस लेक्चर खत्म करते हैं एंड हैव ए नाइस डे।